आइए अब गोरखपुर से तशरीफ लाए हुए जनाब जमशेद आलम साहब जो हमारे दरमियान में मौजूद हैं, जिनका आज के इस मुशायरे में बहुत बड़ा ताउन रहा है और वो एक कन्वीनर की हैसियत से यहाँ पर तशरीफ फरमा है, जो खुद बेहतरीन शायर हैं और एक उर्दू अदब के एक बहुत ही सैदाई और फिदाई हैं। आइए हम उनसे दस्तबस्ता इल्तमास कर रहे हैं कि मोहतरम आप माइक के पास तशरीफ लाएं और अपने कलाम से सामीन को नवाजें। डायस पर बैठे हुए शोहरा इकराम जी, सामीन हज़रात, मैं आपके दरमियान में बहुत देर से मोहब्बतों की बातें और मोहब्बतों जैसी शायरी सुनता चला आ रहा हूँ जी। मैं चाहता हूँ कि इस माहौल को थोड़ा चेंज किया जाए और मेरी जो शायरी है वो खासा हालात के ऊपर मैं शायरी करता हूँ। आपने देखा होगा बुलंदशहर में सुबोध के मौत की खबर आपने पढ़ी होगी, और पुलवामा के अंदर जो हमले हुए उसमें 42 मिलिटेंट मारे गए। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए आपने देखा होगा कि जब कुंभ का मेला लगा हुआ था तो अखबार में यह खबर आई थी कि जितने भी लोग हैं वो कुंभ से डायरेक्ट फैजाबाद में जाएंगे और मंदिर का निर्माण करेंगे। इस चीज को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ कहने की कोशिश की है, और अगर मेरे अल्फाज में कोई गलती हो तो मैं तमाम शामीन और तमाम शुअरा इकराम से माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे शायरी का जो अंदाज है वो मैं हालात के ऊपर शायरी करना बिल्कुल मुनासिब समझता हूँ। हजरात मतलब पेश करता हूँ। मंदिर का मसला है न मस्जिद का मसला, मस्जिद का मसला, मंदिर का मसला है न मस्जिद का मसला, मस्जिद का मसला, मंदिर का मसला है न मस्जिद का मसला, मंदिर का मसला है न मस्जिद का मसला, ये है हराम खोर की कुर्सी का मसला, कुर्सी का मसला, ये है हराम खोर की कुर्सी का मसला, कुर्सी का मसला। हजरात जब मंदिर और मस्जिद का इशू खत्म हुआ तब मिलिटेंट के ऊपर हमला किया गया और 42 मिलिटेंट को पुलवामा में मार दिया गया और उनको शहीद का तमगा दे दिया गया कि 42 मिलिटेंट मर गए और उनको शहीद का तमगा दे दिया गया और यहाँ की हुकूमत खामोश है। अब उस मद्देनजर मैंने शेर कहने की कोशिश की है। मंदिर बनी तो वोट कहाँ से वो लाएगा, कहाँ से वो लाएगा, मंदिर बनी तो वोट कहाँ से वो लाएगा, मंदिर बनी तो वोट कहाँ से वो लाएगा, मस्जिद बनी तो देश में जूते वो खाएगा, हिंदू का मसला है ना मुस्लिम का मसला, ये है हराम खोर की कुर्सी का मसला, मसला, ये है हराम खोर की कुर्सी का मसला, कुर्सी का मसला। शहरे बुलंद का वो बड़ा हादसा देखो, बड़ा हादसा देखो, शहरे बुलंद का वो बड़ा हादसा देखो, बड़ा हादसा देखो, पुलवामा में इतना ये बड़ा हादसा देखो, बड़ा हादसा देखो, इज्जत का मसला है न जिल्लत का मसला, इज्जत का मसला है न जिल्लत का मसला,
कुर्सी का मसला, कुर्सी का मसला, ये है हराम खोर की कुर्सी का मसला, कुर्सी का मसला। हजरात, बस एक छोटी सी गजल, उसके बाद मैं अपनी जगह लेता हूं। हमारे मुल्क में ऐसी फजा तुम क्यों बनाते हो, हमारे मुल्क में ऐसी फजा तुम क्यों बनाते हो, यहाँ हिंदू मुसलमान को हमेशा क्यों लड़ाते हो। बनाना है अगर मंदिर बनाओ शौक से जाकर, सरे भारत में दरिया आग का तुम क्यों बहाते हो, सरे भारत में दरिया आग का तुम क्यों बहाते हो। और ये शेर देखें, शहीदों में हमारी कौम है हर कौम से आगे, शहीदों में हमारी कौम है हर कौम से आगे, मगर इल्जाम आतंकी का हम पर तुम लगाते हो, मगर इल्जाम आतंकी का हम पर तुम लगाते हो। कभी खतरे में पड़ती हैं तुम्हारी कुर्सियां तो तुम, कभी खतरे में पड़ती हैं तुम्हारी कुर्सियां तो तुम, हमारे सरहदों पर गैर से हमले कराते हो, हमारे सरहदों पर गैर से हमले कराते हो। शहीद हो जाते हैं कुछ नौजवान सरहद पे जब अपने, मगर माछों की तरह तुम यहाँ आंसू बहाते हो। बहुत उम्दा, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। सियासत की सदाकारी से सच्चाई छुपाती है, सियासत की सदाकारी से सच्चाई छुपाती है, कि जैसे सिसकियों का जख्म सहनाई छुपाती है, और जो इसकी तह में जाता है वो फिर वापस नहीं आता। नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है, नदी हर तैरने वाले से गहराई छुपाती है। ये थे जनाब जमशेद आलम साहब, जो हालात की तरफ हमारी तवज्जो दिला रहे थे, जो हालात की तरफ हमें तवज्जो दिला रहे थे, और मुल्की पस मंजर में उन्होंने बेहतरीन नज़्म से आपको नवाजा। हम उनके बहुत शुक्रगुजार हैं।